आपको जैसा पता है इसमें एसआई के लिए वो हिंदी एसआई और यूपी टेट के लिए इस पर भी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और एक चैनल जो मेरा आपकी हिंदी और आपका हिंदी है उस पर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का क्या करना है, इसमें आप लोगों को यही करना है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हमें बार बार आपको बताना पड़ता है, इसलिए मैं बता दूं कि आप लोग इसके लिए एकदम ना टेंशन में रहें, क्योंकि मैं इस पर आपका पूरा का पूरा हिंदी यूपीएसआई का जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करूंगा, और यूपी टेट का। ठीक, यूपी टेट और यूपीएसआई। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो काम है आप इसको अच्छे से करते चलिएगा, और आप लोगों का ये जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा उसको मैं पूरा का पूरा करवाते चलूँगा। ठीक, तो जैसे आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। आज का क्वेश्चन जो आप लोगों का शुरू होगा ना, तो उसके लिए चलिए ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है आपका, आज का क्वेश्चन जो है आप देखिए कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका कहाँ से शुरू होता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है। इसमें पूछा है देशज शब्द नहीं है, क्या पूछा है आपसे, देशज शब्द नहीं है। ठीक है, देशज नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा है ना आपसे कि आपके इसमें से देशज नहीं है। कंचन, कंचोट, कचोट, कंजर और करवट, इसमें से आपको बताना है कि आपका देशज नहीं। ये आपके कहाँ पूछा है, यूपी पीजीटी, यूपी पीजीटी में पूछा है, यूपी पीजीटी में, पीजीटी 2004 में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप बताइए। आपके सामने एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके सामने यही है, क्या है आपके सामने क्वेश्चन, क्या है आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से देशज नहीं है, कौन सा देशज नहीं है, आप बताइए कौन सा देशज शब्द नहीं है। आपको पता है कंचन, कंचन देशज नहीं है। कंचन क्या है, कंचन बताइए, कंचन, कंचन वरण। ठीक, कंचन एक तत्सम शब्द है। ठीक है, कंचन तत्सम। अब एक करवट क्या है, एक करवट देखिए आपका तद्भव है, क्या है, तद्भव है। और देशज, कंजर, कंजर मीन्स वो होता है, क्या कहते हैं आपको, जो एक जाति होती है जो लोग घुमंतु होते हैं। पोखर का तत्सम बताइए। ठीक, पोखर का क्या है, पोखर, ये पोखर आपका तद्भव है। ठीक, तद्भव है, जो हम लोग क्या है आम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम, तत् फिर प्लस सम, उसके समान, किसके, संस्कृत के समान। ठीक, संस्कृत के समान, किसके, संस्कृत के समान शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत में शब्द यूज करते हैं हम लोग, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तत्सम। ठीक है, और तद्भव क्या है, उसका बिगड़ा, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं तद्भव। ठीक, अब पुष्कर, प्रखर, पोषक और प्रकार, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अब प्रखर भी क्या है आपका, ये प्रखर भी तत्सम शब्द होगा, लेकिन इसमें पोखर का ही पूछा है, स्पेशल पोखर पूछा है, ये भी आपका तत्सम है, ये भी तत्सम है। ठीक, लेकिन पूछा क्या है, प्रकार पूछा है। तो पुष्कर का क्या हो जाए, पुष्कर, पुष्कर कहाँ है, पुष्कर मतलब पोखर, पुष्कर राजस्थान में है। कहाँ, राजस्थान में मेला भी लगता है, मेला भी लगता है। यहाँ एकलौता, क्या है, यहाँ पे एकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, इसको ध्यान रखिए। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि हम क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, नंबर तीसरा क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको बताया था शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपके चार प्रकार के होंगे। पहले क्या है, तत्सम, तद्भव, ये भी होता है उत्पत्ति के आधार पर नहीं है ऐसे। फिर देशज, फिर क्या, विदेशज, क्या, देशज और विदेशज। चलो यही है, यहाँ पे और कोई प्रकार पूछा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दें, क्या उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे आपके 4 शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे आपके कितने शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे 4 हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया ना, उत्पत्ति के आधार पे कितने हो गए, 4। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे 4। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे 4। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है, इसमें पूछा कौन तत्सम है, मृतिका, मिट्टी को कहते हैं, विकार है, कपाट है, कपूर नहीं, कर्पूर का कर्पूर होता है, क्या है, कर्पूर, ये होता है कर्पूर,
कपूर नहीं होगा, कर्पूर होगा। इसमें से कौन तत्सम नहीं है आपका? आपका कपूर जो है ये तत्सम नहीं है, ठीक, तत्सम नहीं है। अब मृतिका क्या है? मृतिका मिट्टी का, किसका? मिट्टी का, ठीक। विकार, विकार एक रोग होता है। कपाट, कपाट जो है कपाट किवाड़, किवाड़ जिसमें हम लोग कपाट है किवाड़ बोल देते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी शब्द है। अब रेलगाड़ी शब्द क्या है? तद्भव है, विदेशी है, देशज है और संकर है। अब देखिए ये संकर शब्द क्या है जाएंगे? रेलगाड़ी, क्योंकि ये जो रेल है, ये रेल क्या है? रेल और ये गाड़ी, ठीक, रेलगाड़ी। रेल क्या है? ये रेल अंग्रेजी शब्द है, रेल अंग्रेजी शब्द है, प्लस ये गाड़ी क्या है? ये गाड़ी क्या है? गाड़ी देशज शब्द है, लोकल भाषा में हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा संकर शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका संकर शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? ये होगा आपका संकर शब्द, ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब तद्भव क्या होता है? संस्कृत का बिगड़ा रूप क्या है? संस्कृत का बिगड़ा रूप, बिगड़ा रूप जिसको हम लोग हिंदी में क्या है? जिसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, हम लोग हिंदी में उसको हिंदी में उपयोग करते हैं, हिंदी में उपयोग करते हैं, हिंदी में उपयोग करते हैं, ठीक है। विदेशी, अब जैसे विदेशी क्या है? जैसे फारसी है हमारे लिए विदेशी है, तुर्की है हमारे लिए विदेशी है, अरबी है हमारे लिए विदेशी है, और क्या? अंग्रेजी है हमारे लिए विदेशी है, ठीक, हमारे लिए विदेशी है। देशज हमारा, जैसे लोटा, डोरी, जो हम लोग अपने यहाँ यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अट्टालिका का तद्भव होगा। अट्टालिका, अटाला, अटल, अटारा, अटारी। अट्टालिका, अट्टालिका मतलब छत को कहते हैं, तो हम लोग अटाला नहीं, अटल नहीं, अटारा नहीं, अट्टारी। अट्टारी मीन्स क्या? छत होती है, इसको अट्टारी बोलते हैं, ठीक, अटारी, ठीक। अगला देखो, ढीठ का सब तत्सम रूप होगा। दृष्ट, ढीठ, दृष्ट होगा, पुष्ट होगा, दृश्य होगा, दृष्ट होगा। तो ढीठ का क्या होगा? ढीठ का दृष्ट होता है, ये है आपका। और ये सब देखो, ये जहां भी ये आ जाए आपके क्या? दृष्ट, पुष्ट, ये सब तत्सम शब्द है। तत्सम की एक ट्रिक देख लो, जिसमें स, ए वाला स आ जाए उसको आप आंख बंद करके तत्सम मानेंगे। क्या करेंगे? आंख बंद करके तत्सम मान लेंगे, ठीक। दृश्य, ये भी है, दृश्य मीन्स देखना है, दृश्य मतलब इसका तत्सम होगा देखना, ठीक। पुष्ट, पुष्ट लोग कहते हैं बहुत हिष्ट पुष्ट मतलब तंदुरुस्त है, ठीक है। ये है आपके क्या? तत्सम पूछा है तो दृष्ट होगा, तत्सम क्या होगा? दृष्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बताना है आपसे। क्या? तत्सम, कुसुम, भूसिका। अब देखिए ये तत्सम है, ये क्या है? तत्सम है। नेह, स्नेह और प्यार। कुसुम, कुसुम फूल का नाम है, ठीक। तो इसमें क्या है? इसमें पूछा है एक तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। वंश, वंश का मतलब होता है जो चलती है। नेह, नेह मतलब स्नेह, नेह लोग प्यार करते हैं उसको कहते हैं। इसमें से पूछा है आपसे, ये भी है, इसमें से पूछा है कि आपका एक क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। वंश क्या है? वंश है, आपको पता है ये वंश क्या है? ये आपका तत्सम है। इसमें नेह, नेह का क्या होगा? नेह का स्नेह होता है, स्नेह होता है, ठीक। नेह आपका नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल का तत्सम है। नारियल, नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेली। अब देखिए लिखा है नारिकेल शब्द, तत्सम वही शब्द, बार बार परिभाषा नहीं दोहराएंगे। नारिकेल होगा, क्या होगा? नारिकेल। तत्सम क्या? नारियल का नारिकेल होगा, ठीक, नारियल का नारिकेल होगा। क्यों होगा? अभी नारिकेल देखिए, इसमें आपको ये भी देखना है वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भी देखना है, शुद्ध भी देखना है। क्योंकि देखिए ये नारिकेल लिखा है, ये भी नारिकेली लिखा है, ये नारिकेल लिखा है, ये भी नारिकेला लिखा है। तो ये तो मान लो यहाँ पे गलत हो गया, ये नारिकेली, ये भी गलत हो गया। लेकिन नारिकेल इसमें और इसमें आप कंफ्यूजन होंगे, तो इसलिए आपको नारिकेल होता है, नारिकेल होता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नारिकेल। तो नारिकेल का मतलब होता है नारियल। क्या होता है? नारियल। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम क्या होगा? नया, नया का तत्सम, ये नया क्या है? हम लोग बोलते हैं नया कपड़ा लाओ, नया कपड़ा, ठीक। तो इंग्लिश इसकी क्या होती है? इसकी होती है न्यू। लेकिन नया का क्या होगा? नव्य होगा, नूतन होगा, नवल होगा, नवीन होगा। अब देखिए नूतन भी हो सकता है, अगर यही नवीन, यहाँ नवीन, नवीन क्या? नवीन, ठीक। अब यहाँ क्या? नूतन, नूतन में नया, नूतन में नया, ठीक। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? तो नया का तत्सम पूछा था, ठीक, नूतन हो जाएगा। चलो, मक्खी शब्द का तत्सम है। मक्खी, हम लोग मक्खी क्या, ये जो ख जहाँ आ जाए, ये ख आपको पता होना चाहिए। मक्खी का मच्छिका होता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक, ये मक्खी कहाँ है, जहाँ भी आ जाए उसको ख अगर आ जाए तो वो आपका तद्भव, क्या है, तद्भव। और ख से छ बनता है, ध्यान रखिएगा, छ, ये आपका तत्सम, ये आपका तत्सम। ठीक, मच्छिका, माछी, माछी तो हम, मच्छी, मच्छी तो हम लोग मछली वाले, मछली को भी लोग मच्छी बोल देते हैं ना, ये मछली, लेकिन मछली का तत्सम क्या, तत्सम मत्स्य से होता है, मच्छिका होगा, मच्छिका। और एक मच्छिका या मच्छिका, मच्छिका होगा, यही होगा मच्छिका। ठीक, मच्छिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा। अब देखिए, मुमुक्षु ये भी हो सकता है कि इसमें से क्या पूछा, कौन सा एक तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा है आपसे। ठीक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पे तत्सम पूछा है, मुझे लग रहा है तत्सम नहीं है, होगा यहाँ पे नहीं है, तब जाके होगा, तो इसको हम क्या, अंगूठा। ठीक, अंगूठा का अंगुष्ठ होता है, ध्यान रखिएगा, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ होता है। ठीक, आगे देखिए, आचार शब्द किस भाषा से आया है, पुर्तगाली है, अरबी है, फारसी है, फ्रेंच है। आचार शब्द क्या है, पुर्तगाली शब्द, आचार क्या, पुर्तगाली शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द, सांप, चिन्ह, वीड़ा और विस्मय। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये वीड़ा, ये वीड़ा होता है, ऐसे गलत लिखा हुआ है, चिन्ह, ठीक, सांप, ठीक, ये सांप क्या है आपका, सांप का तद्भव है। ठीक, विस्मय, विस्मय। अब बताइए इसमें क्या है, इसमें आपका पूछा है तत्सम शब्द है। ठीक, बीड़ा पानी, ठीक, तो क्या है, बीड़ा, बीड़ा, वीड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा शब्द तत्सम है, स्कंद, कपोत। आपको पता है यहाँ पे सीधे से तत्सम है, तो क्या होगा, कपोत जो है ये कबूतर का है, क्या है, किसका है, यह है कबूतर। ठीक, यह है कबूतर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका तत्सम। ईर्ष्या, हल्दी, हल्दी का हरिद्रा होता है, स्कंद मतलब कंधा होता है। ठीक, यहाँ पे देखो एक चीज बताएं, ये सब है, लेकिन ये जो हल्दी है ना, ये नहीं है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, थोड़ा बहुत टाइप मिस्टेक है, हल्दी होगा, ये हरिद्रा नहीं, हल्दी होगा। हल्दी शब्द का तत्सम है, अब देखिए यहाँ पूछा है हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, हरिद्रा। अभी हमने बताया आपको क्या है, हरिद्रा, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होगा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे, बोले ना तत्सम शब्द नहीं है, यहाँ पे वो जो था वो शब्द नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, हरिद्रा, हरिद्वार, एक गलत है, पुष्ट, पृष्ठ, पत्र, पर्यक, परख, चुल्लिक, चूल्हा। अब इसमें से पूछा है कि आपसे कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक, तो इसमें से क्या पूछा है आपसे, अब ये पूछा है कौन सा दृष्टि से शुद्ध है, तो पृष्ठ का क्या हो जाएगा, जो पृष्ठ है तो इसका पृष्ठ का क्या हो जाएगा, पृष्ठ का आपका हो जाएगा पत्र, पृष्ठ का पृष्ठ है, पृष्ठ का पत्र हो जाएगा, यही है आपका सही, और बाकी सब है गलत। ठीक, आगे देखिए, करपर का, करपर, करपर का पूछा है आपसे क्या होगा, तो करपर का मैंने पहले ही बताया था, करपर का कपूर होगा या कुछ होगा, करपर, खप्पर, कर्पूर होता है, ध्यान रखिए। अब कपूर दिया है तो इसलिए करकट नहीं, खप्पर भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, करपर का आप इसको कपूर, कर्पूर मार के चलिए। ठीक, कर्पूर मार के चलिए, का तद्भव रूप पूछा है इसको, जिस तत्सम, इसका कपूर, यहाँ पे जो लिखा है कपूर, इसको कपूर ही मानो आप। ठीक, आगे देखो, करपट का तद्भव कौन सा है, करपट, फिर से कपड़ा का करपट यहाँ पूछा है, वहाँ कपड़ा शायद दिया नहीं था आंसर में ना, यहाँ करपट, निम्नलिखित में से करपट का तद्भव पूछा है ना, करपट, अच्छा करपट था, यहाँ करपट पूछा है, तो ये क्या है, कपड़ा का होगा, कपड़ा का, किसका होगा, कपड़ा का। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा, अब देखिए यहाँ से भूल गया, निम्नलिखित में से कौन सा, 20वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, यहाँ कौन सा तत्सम है, तत्सम है, ये लिखना है। अभी जो टाइपिस्ट है वो थोड़ा कमजोर है, अभी अपना हमें लग रहा है काम थोड़ा बहुत छोड़ उड़ के कर दिया था, चलिए उसमें कोई बात नहीं, हम बना दिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, अग्र, आग, आज, आंख, आग का अग्नि हो जाएगा। आपको पर्यायवाची भी शब्द अगर याद है तो वो भी समझ लीजिए तत्सम ही है, पर्यायवाची भी याद है अगर तो भी आपका क्या है, तत्सम ही है। ठीक, अग्र में अग्रणी या आगे, आगे होता है, आज, आज की तारीख, आंख, आंख का नेत्र हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा, अगर यही लोचन दे देता है या
नयन दे देता है, ये सब आप तत्सम में यूज करेंगे। इसको किसको तत्सम शब्द में हम लोग यूज करते हैं। क्या करेंगे हम लोग तत्सम शब्द में इसको यूज करेंगे। तो इसमें से पूछा है कौन सा तत्सम है, तो इसमें से तत्सम कौन सा है, अग्र। आगे देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना हमको, हमें तत्सम बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इसमें तत्सम है कौन सा नहीं है। ठीक, तो तत्सम का हमें चयन करना। ठीक, तो तत्सम अब देखिए आप इसमें क्या है, इसमें जो तत्सम शब्द है इसको ध्यान रखिए, आपको इसमें से क्या किसका करना है, तत्सम देखना है ना, तत्सम देखना है। ठीक, अब देखिए तत्सम, तत्सम की एक आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता, ख दिखा तो ये आपका क्या है, ख, ख सीधे हो गया तद्भव। चलो ठीक, अटारी अट्टालिका, अभी मैंने बताया अट्टालिका। ठीक है, और गहरा गहराई गहरा, तो गर्त हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गर्त हो जाएगा। निकृष्ट, अब ये को आपको ये वाला जैसे ही स दिखे आप बिना कुछ सोचे इसको तत्सम तत्सम मान लीजिए। क्या करिए, तत्सम मान लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, निकृष्ट का मतलब होता है बिना काम का ऐसे बैठे रहना, लोग नहीं कहते निकृष्ट आदमी है। ठीक है, तो क्या बिना काम का आदमी, क्या हम क्या कहेंगे, बिना काम का आदमी। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। फिर वही तद्भव तत्सम मैं बता रहा होता है, यही आपको बताना मेरी जिम्मेदारी थी, इसको बहुत मैं बताने की मेरी जो है उसको मैं सोचा कि आपको बता दूं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो क्या है देखिए, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा है। ठीक, क्या पूछा है, तद्भव शब्द पूछा, अमी उलू इष्टिका या कपू कुपुत्र। अब इसमें पूछा है तद्भव, ये तो तद्भव हो नहीं सकता, ये तद्भव हो नहीं सकता। अमी, अमी क्या है, अमी भी नहीं होगा तद्भव, क्योंकि अमी क्या है, अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द। उल्लूक, उल्लूक क्या है, हम लोग उल्लू को कहते हैं, हम लोग उल्लूक मतलब उल्लू। इसमें क्या पूछा है, तद्भव शब्द पूछा है आपसे, तो तद्भव शब्द आप सीधे सीधे तद्भव शब्द किसको बताएंगे, आपको तद्भव शब्द बताना होगा, तो आप तद्भव शब्द किसको बताएंगे, सीधे सीधे बताइए आप। ठीक, तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा, तद्भव, इसमें पूछा तद्भव शब्द ना, तो तद्भव क्या होगा, अमी, अमी अमृत होता है, तो इसका क्या होगा, गलत, उल्लू का उल्लूक होता है, तद्भव ये होगा आपका अमी, अमी मतलब अमृत, यही आपका तद्भव शब्द था। ठीक, यही था तद्भव शब्द। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक, प्रांगण, ये कभी होगा प्रांगण, ये आपका आ गया। उद्वेग, आश्रम, ये भी सा आ गया, ये भी आश्रम का होता है आश्रय, आश्रय। ठीक, आश्रय। ठीक, और इसमें क्या, प्यास, प्यास लगना, ये क्या है, ये है आपका प्यास, प्यास आपका क्या है, ये है तद्भव शब्द, ये है तद्भव शब्द, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अमी का, अमी का तत्सम रूप है, अमी, अभी मैंने बताया था अमी का तत्सम रूप आपको बता दिया था, अमृत। अमी एक वो होता है, एक अमी ऐसे भी लिखी जाती है। अब इसमें देखिए आपको कौन सा अमी पूछा है, तो आपको बताना होगा अमी का क्या है, अमी का हो जाएगा आपका, अमी का हो जाएगा अमृत, अमी का क्या हो जाएगा, अमी का हो जाएगा अमृत, नंबर 2 अमृत। ठीक, अमृत। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, उन्मेष, अब देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे कि उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। उन्मेष आगत है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है। उन्मेष, अब खा आ गया ना, तो यहाँ सीधे सीधे मैं तत्सम तद्भव को ही मारूंगा, कुछ भी हो जाए तद्भव ही मारूंगा। तद्भव शब्द है सकट, घात, कांच, गेपाल नहीं होता है, गोपाल होता है। ठीक, गोपाल होता है, गौ को पालने वाले को गोपाल कहते हैं। सकट, ये संकट, सकट, घात, और कांच, ये क्या है, शीशा, कांच, कांच क्या है आपका, ये आपका तद्भव शब्द होगा। कांच क्या है, ये आपका तद्भव शब्द होगा। इसमें क्या, कांच क्या होगा, कांच आपका तद्भव होगा। ठीक, अब देखो कर्म का तद्भव बताइए, कर्म क्या है, एक कर्म आपका क्या है, तत्सम है, कर्म क्या है, तत्सम है। ठीक, इसका पूछा है तद्भव, काम, कृत, क्रिया और कार्य। अब देखो भैया ये कार्य नहीं होगा, क्रिया होगी नहीं, कृत भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हर हाल में आपको क्या मारना है, इसको काम को ही मारेंगे, इसको मारेंगे, काम को ही, किसको मारना है, काम को ही मारना। ठीक, चलो अगला देखो, सुवर्ण, सुवर्ण शब्द है। ठीक, सुवर्ण शब्द अगर आपसे पूछ दिया जाए सुवर्ण, तो सुवर्ण शब्द क्या है, सुवर्ण शब्द आपका क्या है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, देशज है। ठीक है, ये आपका तद्भव
सुवर्ण, उसके समान वर्ण, वर्ण में शरीर। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? अति आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल, चुगलखोर। अब इसमें से आपको बताना है, इसमें से आपको बताना है, इसमें से आपको बताना है, ठीक। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या होगा, संकर शब्द है। संकर शब्द कौन सा है, ठीक। इसमें क्या होगा, ये आपका चुगलखोर होगा, चुगलखोर। ये बना है फारसी और उससे मिलके बना है, ठीक। आपका ये क्या है, ये संकर शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? कर्तन होगा, कर्तन। क्या होगा, कर्तन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कर्तन, ठीक। क्या हो जाएगा, कर्तन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, नंबर 31। फूल का तत्सम, पुह, पुष्प, प्रसून या सुमन। ये सब देखिए फूल के ये सब क्या है, ये पर्यायवाची है, लेकिन इसमें से फूल का एक स्पेशल आपसे पूछा है, तो आप इसको क्या बताएंगे? फूल का जो आपसे स्पेशल पूछा है तो आप इसको क्या बताएंगे? इसको बताएंगे पुष्प। ये फूल का ही सब पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुद्री, मुद्रिका होती है, मुद्री, मुद्री का तत्सम। मुद्री मतलब जो हम लोग पहनते हैं हाथ में मुद्री, ठीक, उसी को कहते हैं मुद्री। तो इसका क्या होगा, इसका होगा, अब देखिए ये मुद्री नहीं होगा, मुंदरी ये भी नहीं होगा, मुद्रिका ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, ये मुद्रिका। क्या होगा, ये होगा आपका मुद्रिका। ये क्या होगा, ये होगा आपका मुद्रिका, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम के से कौन सा युग्म एक गलत है, ठीक। हल्दी, हरिद्रा सही है, अफीम, अफेन सही है, अदरक, आद्रक सही है। सेठ का श्रेष्ठ थोड़ी ना होता है, श्रेष्ठ का श्रेणी होता है ना, सेठ का श्रेणी होता है, सेठ का श्रेणी होता है। श्रेष्ठ मतलब महान होता है, सेठ का आप यहाँ पे श्रेणी। सेठ जो सुनार का काम करते हैं वो भी होता है, सुनार का काम करने वाला, काम करने वाले, ठीक। चलिए ये हो गया आपका। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो। कौन तुर्की शब्द नहीं है? अब देखिए इसमें से पूछा तुर्की शब्द कौन सा नहीं है, कौन शब्द तुर्की शब्द नहीं? बावर्ची, बेगम, दरोगा। ये क्या है, दरोगा। अब डेरा, डेरा लोकल शब्द है, डेरा एक लोकल। डेरा किसको कहते हैं, बिहार वाले बहुत बोलते हैं डेरा कहाँ लगा है, डेरा कहाँ लगा। अस्थायी निवास को हम लोग डेरा कहते हैं, उसमें जो घर बनता है उसी को बोलते हैं डेरा। डेरा किसका बनता है, कपड़े का, कपड़े का। निम्नलिखित में से कौन एक अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है? सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी में है, आलमारी तुर्की है, किताब अरबी शब्द है, ठीक। अब देखिए क्या है, अब देखिए जो है आपका इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा है। अगर आपको मैं वो बताऊं कि आपको पता है अलमारी कौन सा शब्द है, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए अलमारी कौन किसका शब्द है, कौन सा शब्द है अलमारी। इसमें क्या है, अलमारी जो है यही क्या है, यही नहीं है, ये अलमारी पुर्तगाली शब्द, क्या है, पुर्तगाली शब्द, ठीक। चलिए ये समन क्या होता है, गिरफ्तारी में समन जारी होता है, ठीक। समन अंग्रेजी शब्द है। सौदागर, सौदागर मतलब व्यापार करने वाले, व्यापारी होते थे, ठीक। किताब, किताब जो हम लोग पढ़ते हैं अरबी, किताबुल हिंद किसने लिखा, अमीर खुसरो। खास, साखी, साखी का मूल तत्सम होगा, साखी का, सखी। अब साखी पूछ दिया यहाँ से ना, अब साखी का पूछ दिया तो आपको बताना पड़ेगा साखी का क्या होगा, ठीक। साखी का क्या होगा, तो अभी अब हमको आप बताइए साखी का क्या होगा, ठीक। साखी का क्या होगा, ठीक है। चलो भैया अब देखिए क्या होगा, साखी ना, अब देखिए क्या होगा, शिक्षा नहीं, साक्षी, सखी, सखी, आली, अली में सखी होता है, ठगने में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठगने में कोई, इनमें से कोई नहीं। तो साक्षी का क्या हो जाएगा, अब देखिए ये लिखा है साक्षी ना, ये लिखा है साक्षी, तो ख क्या बनता है, छ बन जाता है, इसमें तद्भव से तत्सम बनाने में, क्या तद्भव से तत्सम बनाने में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। चलो इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तत्सव शब्द का जोड़ा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक। कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र। ये देखिए क्या पूछा है आपसे, पहले देखिए इसमें से कौन सा, इसमें से क्वेश्चन मिस्टेक है पक्का, मैं देख के बता दूंगा किताब से, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका जो है वो गड़बड़ है कोई, ठीक। इसमें निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, इसमें क्या पूछा है, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, तो आपको इसमें से ये बताना है कौन सी जोड़ी नहीं है तत्सम की। कर्म, विद्या, दधि, भात, ये यूपी पीछे
प्री 2015 का क्वेश्चन है, ज्ञान क्षेत्र। ज्ञान क्षेत्र अभी पूछा है तो इसका लिखा हुआ है इसमें दधी और भात, दधी मीन्स दही और भात। अभी क्या पूछा है, तत्सम शब्दों का जोड़ा सही नहीं है। अभी मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, क्वेश्चन बुक में ऐसे ही दे दिया है, लेकिन ये जो गलत हुआ है क्वेश्चन ये गलत है यार, इसको हटाओ। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? ठीक, हल्दी, हरिद्रा, ठीक, अहिफेन, ये तो हुआ था ना अभी तो ये हो गया था, यही गलत था। 29 नंबर, 39 नंबर पे आओ। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम ही तो कहेंगे। इस टूटे फूटे जो होते हैं उसको आधा उसमें होता है, उसमें तो इसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं इसको अर्ध तत्सम। क्या बोलते हैं? अर्ध तत्सम। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य, तद्भव ये देखो, ये है क्या, ये आपका तत्सम क्या है, ये है संस्कृत, और ये है तद्भव, ये उसका बिगड़ा हुआ रूप यानी ये है हिंदी। और यहाँ जब पहुँचता है शब्द तो ये बीच का जो लैक है, इस लैक को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अर्ध तत्सम। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अर्ध तत्सम। यही आपसे पूछा है, यहाँ पहुँच जाएगा तब तो ये तद्भव हो जाएगा। यहाँ तत्सम है, यहाँ अर्ध तत्सम है, यहाँ आपके तद्भव है जो बिगड़ जाए एकदम। ठीक है। अहेर शब्द का तत्सम है, अहेर, अहेर शब्द का तत्सम पूछा है आपसे, अहेर शब्द का तत्सम पूछा है। ठीक, क्या है? अहेर शब्द का तत्सम पूछा है। ठीक, अहेर, तो इसमें अहेर का जो पूछा है वो देखिए क्या होता है। लोग क्या कहते हैं? अरहर, अरहर तो दाल को कहते हैं। अहीर, अहीर नहीं होता। आषाढ़ एक दिन होता है, ये तो भाई तत्सम है, तत्सम है। ठीक, इसमें से पूछा है किसका? अहेर का। अहेर आखेट, अहेर करना मतलब आखेट है शिकार, शिकार करना। क्या कहते हैं इसको? शिकार कर। ठीक, चलिए। अहीर का क्या होगा? आभीर होता है, याद रखिएगा। आभीर, आभीर क्या है इसका? इसका तत्सम है, किसका? अहीर का। ठीक, चलो। चूरण किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है, तद्भव। चूरण, चूर्ण अगर हम कह देंगे, चूर्ण, तो क्या हो जाएगा? अगर हम चूर्ण कह दिए तो आपका क्या कहला जाएगा? आपका जब हम चूर्ण कहेंगे तो ये आपका तत्सम पूरी तरह से हो जाएगा। तो चूरण पूछा है, चूरण। अब देखिए हम लोग कहते हैं चूरा, चूरा हो गया। ठीक, चूर हो गया। अगर हम चूर कहते तो ये आपका तत्सम, तद्भव है। ठीक, अब अगर हम पूरी तरह से कहते चूर्ण, ये चूर्ण क्या है? ये है आपका तत्सम, और इसमें आ गया चूरन, क्या? चूरन, तो ये क्या है? ये है आपका अर्ध तत्सम। क्या है? अर्ध तत्सम, ध्यान रखिएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। अमूल्य, अब बताइए, मूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं, इसको हम कहते हैं अमूल्य। जिसमें से जिसका कोई तत्सम है, इसमें से क्या पूछा है? एक तत्सम। माँ का हो जाता है माता, मछली मत्स्य, केला, केला का क्या हो जाएगा? केला का कोई पूछ दे आपसे तत्सम, तो केला का तत्सम आप हमें बताइएगा। ठीक, केला का। अमूल्य का क्या हो जाएगा? अमूल, भगो, अमूल, क्या हो जाएगा? अमूल, जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल। ठीक, जिसका कोई मूल्य ना हो। चलो बाहर निकलो, तुम भागो। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। अमृत, माता, काठ, आंचल। ठीक, अब जैसे देखो, और यहाँ अमृत हमने बोला था आपसे, क्या? अमृत, अमृत का क्या होता है? अमी मिस अमृत होता है। ठीक, अमी मिस अमृत होता है। तो यहाँ से आपका तत्सम सीधे सीधे पूछा है, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अमी, तो क्या हो जाएगा? ए और डी दोनों होगा, ए और डी दोनों आंसर होगा। अमी हो जाएगा। आंचल का अचरा होता है, क्या? अचरा होता है, अचरत हो जाए। ठीक, अचरज होता है। ठीक है, आगे देखिए। आग शब्द का तत्सम, आग शब्द का तत्सम क्या होगा? अग्नि, क्या होगा? अग्नि। ये देखो, ये भी आग है, ये अग्नि गलत लिखा हुआ है, और अग्नि ये भी गलत लिखा हुआ है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम? फिर वही आलस, आम, आम का क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। क्या? आम्र हो जाएगा। आग का भी क्या बोला हमने कहा अग्नि हो जाएगा। आसरा का आश्रय हो जाएगा। क्या? आश्रय हो जाएगा। तो आपका आलस, आलस क्या है? आलस से क्या है आपका? ये तत्सम है कि तद्भव है? आलस से बताइए। आलसीपना, जिसे हम लोग कहते हैं आलस हो रहा है, तो ये हमसे आलस का ही पूछा है। तो हम लोग आलस को क्या बताएंगे? आलस हमारा क्या है? आलस हमारा तद्भव है। आलस हमारा तत्सम शब्द, सॉरी यार, तत्सम है। ठीक,
चलो, आलस का आलसी अगर हम लोग लिख देते हैं, क्या होता है आलसी, तो आलसी आपका क्या है, ये है आपका तद्भव शब्द। ठीक, ये है आपका तद्भव शब्द। चलो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। अब देखिए यहाँ सीधे से तत्सम नहीं है यानी तद्भव है, यानी तद्भव है। तो ख दिख गया ना, तो ख दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं। शावक क्या है? शेर का छोटा बच्चा, शेर का बच्चा। ठीक, उसको हम लोग कहते हैं शावक। ठीक, नायक, नायक क्या है? ये जो हम लोग किसी भी नाटक या किसी भी चीज में जो मेन रोल के रूप में फिल्माते हैं उसको नायक। गायक गाने वाले, गायक क्या है आपका? गायक आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। गायक, गवैया आएगा तब होगा तद्भव। ठीक, गायक। चलो, तद्भव शब्द है सुर्ख, सत, ढाई, भक्त। अब भक्त को हम भगत कह सकते हैं, हम भक्त को भगत कहेंगे। ठीक, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान देना है आपको, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पूछा है जो, अब उसको बताइए। ठीक, इसको बताइए आप। इसका क्या? ढाई, ढाई गुना होता है ढाई, तो इसको अर्ध तृतीया, तृतीया, ये सब बोला जाएगा ना। तो ये हो गया आपका कौन? तद्भव शब्द ढाई हो गया। ठीक है, शत मतलब 100, 100 शत% होता है ना, तो ये 100% पूरा होता है। भक्त का होगा भगत, क्या? भगत। निम्नलिखित में से कौन तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव? पंख, अक्षर। अब पंख आपको दिख गया, ख ना, अक्षर, कार्य, आज्ञा। क्या है? अक्षर का आखर हम लोग कहते हैं, आखर या शब्द कह देंगे। और जो ये कार्य है, कार्य, कार्य को कृत कहेंगे या काज कहते हैं या काम कहते हैं, कई शब्द यूज होते हैं। आज्ञा जो देता है। ठीक, यहाँ पे पहला ही शब्द क्या? पंख। पंख क्योंकि इसमें ख लगा हुआ है, तो आपको इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो आपको पंख, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ख को याद रखो मेरे भैया, ख को। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, नासिका, नासिका शब्द बोलते हैं, नासिका से भी शब्द बोला जाता है। तो बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। देखिए ये क्या है? ये आपका तत्सम है। ग्रीष्म तत्सम है। नासिका, नाक को नासिका बोलते हैं, नाक को, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा नाक, नासिका का नाक। अब बच्चा, ये क्या है? बच्चा, बच्चा का होता है वत्स, वत्स मीन्स बच्चा। ठीक, शिशु, शिशु मीन्स बच्चा। ठीक, ये क्या है? ये क्वेश्चन रहे आपके, क्या तद्भव और तत्सम के जितने क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको आज यहाँ पे अपने क्लास में बता दिया। ठीक, इसको आपको मैंने ये बता दिया, ये आपका हुआ कंप्लीट। एक क्वेश्चन और बचा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, तद्भव लेना है मुझे। हस्त, हस्त किसको कहते हैं? हाथ। हस्ती, हस्ती हाथी। हींग, हींग को कहते हैं हीरक, हिरन, हिरन। ठीक, अब आपका हींग बचा है, और इसमें पूछा तद्भव शब्द है कौन? अब तद्भव हींग का पूछा है आपसे, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा इसमें तद्भव क्या है। तद्भव शब्द हिरन क्या है? हीरक, ही, अच्छा इसका अच्छा तद्भव पूछा है ना, तो हीरक होगा, हीरक, सॉरी, हीरक होगा। ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? तत्सम शब्द। ठीक, तत्सम। हींग का होता है, हिंग कुछ होता है, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, आपको आएगा तो बता दूंगा। ठीक, अभी ये शब्द आपके ये आज ये रहा तद्भव और तत्सम। ठीक, ये आपकी एसआई, ये है यूपीएसआई, कहीं की भी हिंदी, हिंदी जो है ये हिंदी के लिए आपका, और यूपी टेट क्या है? इसके लिए यूपी टेट के लिए ये उपयोगी होगा, उपयोगी होगा। ठीक, उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करते रहिए।